सलमानी व सैन सविता ठाकुर नंदवंशी समाज के लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लें। पर यहाँ आके एक मौका खुल जाता है। अगर मैं ये बताने जा रहा हूँ तो हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ ही जाए। आ गया है चुनाव। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। आज ये वीडियो टोटल सलमानी समाज के उन प्रोग्रामों में बोले गए शब्दों को लेकर है। सलमानी व सैन सविता ठाकुर नंदवंशी समाज के लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लें और देखने के साथ साथ अपने पास सेव करके भी रख लें, क्योंकि जो आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं वे जानकारी आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि लगभग ये कहा जाए कि जितने भी समुदाय आते हैं वे अपने अपने स्तर की राजनीति में हिस्सेदारी ले लेते हैं, पर कहीं ना कहीं सलमानी सैन सविता समाज के लोग ठगे के ठगे रह जाते हैं और 5 वर्ष तक हर प्रोग्राम में एक ही बात कहते रहते हैं कि भाई क्या हुआ हमारे वादों का और हमारे लिए हमारे अधिकारों का। हर राजनीतिक पार्टी के पास में उठक पटक करते हुए, सम्मान करते हुए उनके नेताओं को वादे याद दिलाते हैं, जबकि हकीकत उल्टी है। हकीकत उल्टी यह है कि मुस्लिम सलमानियों के लिए अनुच्छेद 341 पर पाबंदी है, वे सुरक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इसी तरह अनुच्छेद 340 के अंदर आके भी अमेंडमेंट हुआ है, वहां पे भी आके सैन सविता ठाकुर को यानी कि हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ओबीसी का इतना बड़ा कोटा ही नहीं है कि पूरे समाज को एक सूत्र में बांध दिया जाए। पर यहाँ आके एक मौका खुल जाता है। अगर मैं ये बताने जा रहा हूं तो हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ ही जाए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव है। यहाँ 3 पार्टियों का दम है। प्रथम पार्टी है आम आदमी पार्टी और सेकंड पार्टी है भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी और तीसरे नंबर पर आती है कांग्रेस पार्टी। ये तीनों पार्टियां आपके समुदायों को टिकट नहीं देती हैं, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों के प्रोग्राम जब कवर करता हूं तो यही रोना आप लोग रोते हैं। जब रोना रोते हैं तो मैंने सोचा कि ना बात की जाए आप लोगों से। अभी कुछ दिन पीछे शास्त्री पार्क में मैं सलमानी समुदाय का एक प्रोग्राम कवर करने के लिए गया था। उस प्रोग्राम के अंदर कई सारे बुद्धिजीवी ये दावा कर रहे थे कि हम अगर किसी पार्टी को चुनाव जिता नहीं सकते तो हराने का दम रखते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस मुद्दे पर बात की जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली के बीच में यानी कि वोटर के रूप में सलमानी व सैन सविता समाज रहता है? तो मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि नहीं, ये एक तरह का भ्रम है। भ्रम ऐसा है कि ना आप किसी को जिता सकते हो और ना ही हरा सकते हो। यहाँ तक कि बहुत सी पार्टियां आपको इस स्तर पर जानती ही नहीं है कि सलमानी व सैन सविता नंदवंशी ठाकुर समाज भी कोई हैसियत रखता है। आपके संगठनों के नेता झूठ बोलते हैं, आपके नेता झूठ बोलकर आपको लुभाते हैं, पर मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा। मैं वो बात करूंगा जो जमीन से जुड़ी है। अक्सर आप देखते रहते होंगे मेरे भारत न्यूज 247 की वीडियो में मैं बहुजन मूवमेंट को दिखाता हूं और संविधान के ऊपर बहुत से लोग बोलते हुए बताते हैं कि किस तरह के मौलिक अधिकार आपने लेने हैं। और इन्हीं वीडियो के अंदर आपको यह भी मिलता है सुनने के लिए कि किस तरह बहुजन समाज के साथ साथ सलमानी व सैन सविता नंदवंशी ठाकुर भी यानी कि ठगा जा रहा है। बहुत सारे अधिकारों को से वंचित हैं, शिक्षा से दूर हैं और यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में तो है ही नहीं। पर बात करते हैं राजनीति की, तो राजनीति में आके मालूम होता है कि ये लोग सिर्फ वोट देने के काम ही आते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जिस तरह मैं लगातार आप लोगों के प्रोग्राम कवर कर रहा हूँ और उसके अंदर ये सुन रहा हूँ कि आप लोग हिस्सेदारी चाहते हैं, कहाँ? सियासत यानी कि राजनीति। तो कोई भी पार्टी आपको यह अधिकार नहीं देगी। क्यों? आम आदमी पार्टी की लिस्ट जारी हो चुकी है। 70 की 70 विधानसभाओं पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस भी अपने 70 के 70 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब रही बात भाजपा की, भाजपा एट ए टाइम करती है पर एक भी मुसलमान को वोट नहीं देगी। तो सलमानी भूल जाए, सलमानी भूल जाए, क्योंकि ये बात भी मैं कह दूं तो बेहतर रहेगा कि शेख सैयद मुगल पठान कभी भी सामाजिक संगठन नहीं बनाते हैं। संगठन बनाते कौन है? जो पसमंदा लोग हैं। तो पसमंदा लोग जब संगठन बनाते हैं तो मांगते क्या है? हिस्सेदारी और
माल खा जाते हैं कौन? शेख सैयद मुगल पठान। क्यों खा जाते हैं? क्योंकि वो संगठन नहीं बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी है शेख सैयद मुगल पठानों की, और वो ये जानते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर हम सबको इकट्ठा कर लेंगे। उनके पास बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े संगठन हैं। संगठन वो है जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर चलते हैं। तो यहां आके तो आप लोग उनके कहने पर या तो किसी को वोट दे दोगे या उनको वोट दे दोगे। जितने भी मुसलमान कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से आएंगे वो होंगे कौन? वो आप में से तो होंगे, आप जैसे दिखने वाले होंगे, पर वो आपके समाज के नहीं होंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर मेरे पास जो वीडियो है मेरे भारत न्यूज पर चलने वाली, उनके अंदर ये बयान है कि समाज को कुछ नहीं मिलता, समाजों को हमारे स्तर पर कुछ नहीं दिया जाता। तो मुझे भी आज यही इसलिए कहना पड़ रहा है कि भाई जब तुम्हारे अंदर ये भावना है कि तुम्हारे समाज के स्तर पर तुमको माल नहीं मिले तो कम से कम अधिकार मिले, अधिकार ना मिले तो कम से कम सम्मान तो मिले। तो सम्मान तुमको मिलेगा जब आप खुद अपने वोट पर चुनाव लड़ेंगे। आपका अपना वोट, आपका अपना कैंडिडेट, यानी कि आपका अपना प्रत्याशी, और कर लो इकट्ठा वोट। कुल मिला के अपने ही लोगों को खड़ा कर दो। ये मेरा सजेशन है, मैं बोल रहा हूं। अगर इसमें मेरी थोड़ी सी भी मदद चाहिए तो मैं स्क्रीन पर अपना एड्रेस जारी कर रहा हूं। मेरा फोन नंबर लगभग सलमानी व सैन सविता नंदवंशी ठाकुर के लोगों के पास तो अक्सर है ही, और जिनके पास नहीं है तो यहां से लेके मुझसे संपर्क कर लें, एड्रेस पे आ जाए मेरे। और कहीं ना कहीं से जो बात आती है कि भाई कैसे सहयोग किया जाएगा, या यूं कहा जाए कैसे सपोर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए भी फार्मूला मेरे पास में है। वीडियो के अंदर मैं वो बहुत सी चीजें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो में कम जगह होती है हमारे पास। आप लोग भी चाहते हो शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट बात में बहुत कुछ समझने को मिल जाए, पर हम समझा नहीं पाते हैं। क्या करें, ये हमारी मजबूरी है। तो बैठेंगे जब भी बात बनेगी, तो आइए बैठिए मेरे साथ और बताता हूं कौन आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि अक्सर ये भी समस्या बड़ी सुनने में आती है कि पैसा नहीं है आपके पास, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, चुनाव कहां से लड़ेंगे? पर वोट तो है, वोट को इकट्ठा करने का तरीका तो है आपके पास। अपना वोट रोक लो अपने पास। और मैं एक बात दावे से और कहता हूं, आपका वोट न कांग्रेस को जिताता है, ना आम आदमी पार्टी को जिताता है, ना बीजेपी को जिताता है। और खास करके सलमानियों का वोट तो बीजेपी को जाता ही नहीं है। कुछ लोग तो वैसे ही फोटो दिखाते रहते हैं कि हुई भाजपा नेता के साथ मुलाकात। मैं नहीं मानता कि इनकी मुलाकात भी होती होगी। बहरहाल मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर आप लोग इस दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ तरीका अपनाते हो तो आने वाले वक्त में यही पार्टियां आपकी हिस्सेदारी तय करेंगी। पर इससे पहले आपको यह तय करना होगा कि जो 5 साल तक आप मेरे चैनल पे बयान देते रहते हो, उसका निचोड़ आपको निकालना होगा बैठकर, और बैठना तय करना होगा और चुनाव लड़ना होगा। अगर 20 सीटों पर भी आप चुनाव लड़ते हैं तो आइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर चंदे का पैसा खर्च करना चाहते हैं। कुछ समाज के अंदर ही संगठन ऐसे हैं, सलमानी समुदाय के संगठन ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया है। कुछ सैन सविता नंदवंशी समाज के लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया है, और वो सीधा सीधा नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हर तरीका और हर अंदाजा हर आदमी के पास नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलिए मैं ही इस काम को आगे बढ़ाता हूं। तो आइए बैठते हैं और तय करते हैं कितने सलमानी और कितने नंदवंशी सैन समाज के लोग दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि अब वक्त नहीं है, भाजपा की लिस्ट अभी आई नहीं है और वो आपको टिकट देगी नहीं, तो क्या चुनाव लड़ोगे नहीं? और अगर ये सोच के बैठे रहोगे कि बड़ी पार्टी से ही चुनाव जीता जाता है तो भूल जाइए। मैंने शुरू में ही कह दिया है, आपका कोई अधिकार भी नहीं है। इस वीडियो को हो सकता है कि अगर बड़े नेता देख लें तो वो कहना नफीस झूठ बोल रहा है, हम तो सबको सम्मान देते हैं। पर एक बार मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का जवाब अरविंद केजरीवाल भी दे दें और कह दें कि नंदवंशी सैन समाज के लोगों को, सलमानी समाज के लोगों को भी हम एक आदमी को हटाकर टिकट दे रहे हैं। इसी तरह समाज के नाम पर, हालांकि क्योंकि समाज के नाम पर वोटिंग नहीं होती है, ना चुनाव होते हैं, मैं जानता हूं इस तरह से। पर जब आप लोग चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले 5 साल तक ये गीत गाते हैं कि चुनाव में हमारे समाज को अधिकार मिलना चाहिए, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है।
हालांकि यही अधिकार हर समाज का है और समाज व धर्म स्तर पर कभी वोटिंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वोटिंग होती है मुद्दों पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, और यही मामले आपके बीच में भी आते हैं। तो क्यों ना आप आकर बैठकर ये तय कर लें कि किस तरह से आपको चुनाव लड़ना है और चुनाव के साथ साथ तैयारियां करनी है, और ये सब टाइम से पहले करना होगा। वक्त नहीं है आपके पास ज्यादा वक्त गुजारने का, आइए मेरे पास। मैं समझता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।